नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। न्यूज हाट के खास सेगमेंट बेधड़क में आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। रामकृपाल यादव है, एनडीए में मंत्री हैं, बिहार सरकार में मंत्री बने हैं और इसके साथ ही साथ जो है अब जो है सम्राट चौधरी पर जिस तरीके से विपक्ष हमलावर हो रहा है, तो अब सम्राट चौधरी के समर्थन में वो आए हैं और विपक्ष की बोलती भी बंद करते नजर आए हैं। दरअसल आज जो है पूरे पटना में जो है छात्रों का प्रदर्शन देखने को मिला है। एक तरफ टीआरई 4 को लेकर के छात्र अभ्यर्थी जो है वो प्रदर्शन कर रहे थे, तो दूसरी तरफ जो है नर्सिंग के भी छात्र प्रदर्शन कर रहे थे और लाठीचार्ज हुआ, वाटर कैनन जो है उससे भी पानी की बौछार की गई। तमाम तरह की तस्वीरें जो सामने आई उसमें जो है जो पुलिस के जवान है उनको भी चोटें आई, साथ ही साथ जो प्रदर्शनकारी हैं वो भी बेहोश होकर के गिरे, चोटिल हुए। आखिर क्या कुछ सीन दिखाई दिया है, और इस बीच जो सवाल उठ रहा है कि विपक्ष जो है लगातार सवाल तो उठाता है लेकिन खुद जो है सड़क पर उतरता नहीं है। बाकी जो है अपने साथ ही साथ जो है कार्यकर्ताओं को उतारता है, छात्र विंग को उतार रहा है, लेकिन उसमें भी यूनिटी नहीं दिखाई दे रही। आखिर क्या चाहता है विपक्ष? इन तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़े हैं न्यूज हाट के मैनेजिंग एडिटर अजय कुमार मिश्र सर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। एक तरफ तो एनडीए में टूट फूट की खबर के दावे करता है विपक्ष, दूसरी तरफ अपनी ही यूनिटी को बिहार की जनता के बीच वो नहीं रख पा रही है, नहीं दिखा पा रहा है। एक अलग ही मैसेज जाता है, खुद तो यूनाइट नहीं है और छात्रों के कंधे पर बंदूक रख के जो है अपनी राजनीतिक रोटी सेक रहे, ऐसा बयान जो है रामकृपाल यादव ने भी आज दे डाला है। तो क्या कुछ है इसके पीछे की कहानी? देखिए, छात्रों की समस्या तो अब देशव्यापी बनते जा रही है, तो ये तो स्वाभाविक है कि शुरुआत हुई है तो इसमें साजिश है विपक्ष की। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि विपक्ष जो है पिछले चुनाव में है ना क्या हथकंडा अपनाया, एकजुट हो गया, एसआईआर का विरोध किया, मतलब जो वोटर लिस्ट का जो पुनरीक्षण हो रहा था उसका विरोध किया। राहुल गांधी जो है ना पूरे देश में घूमे, है ना, लेकिन थक हार गए। सरकार केंद्र की सरकार को सत्ता से बाहर नहीं कर सकी। कई राज्यों में भी यही दृश्य देखने को मिला जी। जो लोग इंडिया गठबंधन में थे, चाहे वह बिहार के तेजस्वी यादव हो, बंगाल की ममता बनर्जी हो, है ना, या अन्य राज्यों के भी कई मुख्यमंत्री उसमें शामिल थे। तो आप देख लीजिए, केजरीवाल को देख लीजिए, केजरीवाल भी थे उसमें, अगुआ थे ना, लेकिन सबका हासिल क्या हुआ? केजरीवाल के हाथ से दिल्ली छूट गया, बिहार में तेजस्वी चले गए तीसरे नंबर पर, है ना, और क्या कहता है बंगाल में ममता बनर्जी की सत्ता चली गई, 77 में पार्टी भी टूट गई। तो ये जो सीन आया है इससे घबराहट हो गई विपक्ष में। तो कॉकरोच जनता पार्टी का जो है एक आंदोलन हुआ दिल्ली में। ठीक है, नीट परीक्षा में पेपर लीक का मामला बहुत बड़ा मामला बन गया था, क्योंकि वह एक राष्ट्रीय प्रतियोगिता है, प्रतियोगी परीक्षा है। उसमें अगर इस तरह का हो, 2000 पहले भी हुआ था, 24 में भी लीक हो गया था, लेकिन कुछ पैमाने पर, 2026 में तो व्यापक पैमाने पर हो गया, पूरी परीक्षा कैंसिल करनी पड़ गई। कई छात्र ने जो है अपनी जान भी उसमें तो समाप्त कर दी, आत्महत्या कर लिया। ठीक है, ये तो थोड़ा सा दारुण परिस्थितियां बन गई थी, इसलिए पूरे देश में इसका जो है ना ये था, क्या कहते हैं आपको, आक्रोश था। तो कॉकरोच का आंदोलन हुआ दिल्ली में। चलिए, उसका आंदोलन हुआ, इस्तीफा मांगा, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भी हो गया। वहां जो दिल्ली में केंद्र सरकार झुकी, है ना, छात्रों के समस्या, छात्रों की मांग पर जो है कमजोर पड़ गई, उसी का असर अब विपक्ष जो है ना पूरे देश में अलग अलग राज्यों में विभिन्न विभिन्न है ना मुद्दों को लेकर छात्रों को आगे करके ना फिर से एक नया आंदोलन चलाना चाह रहा। देख लीजिए, आपको झारखंड में देख लीजिए, झारखंड में भी हुआ ना, 14वीं बीपीएससी परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर उसमें अनियमितता की बात हुई, और हेमंत सोरेन चूंकि वहां भाजपा लीड करने लगी थी, आगे आ गई थी, और जो जयराम महतो के पार्टी के भी थे, देवेंद्र
महतो जो है उन्हीं के पार्टी के थे। तो ऐसा नहीं कि हेमंत सोरेन को लगा कि अब ज्यादा दिन तक आंदोलन चलेगा तो जयराम महतो युवाओं का वोट अपनी ओर खींच लेगा। तो जैसे ही जयराम महतो खींचता वोट, कहीं न कहीं वो तो सीधा झटका पड़ता किस पर, जेएमएम पर। तो इसलिए आनंद फानंद में जो बिना सोचे समझे छात्रों को खुश करने के लिए 11 से लेकर 13-14 तक जितने बीपीएससी की परीक्षाएं हुई थी सबको रद्द कर दिए। अब देखिए फंस गए हैं, झारखंड हाई कोर्ट उस पर रोक लगा दिया। अब क्या करेंगे? अब छात्र कहता है कि मेरे साथ धोखा किए, आप छल किए, कर रहा है ना, कल को अब वह भी एक बड़ा आंदोलन बनेगा। तो ये स्थिति बिहार में, ठीक है बिहार में गलती हुई है सरकार, सब इसको मानते हैं कि टीआरई 4 में जो नई शर्तें लगाई गई है उन शर्तों को पहले क्लियर कर देना चाहिए था कि टीआरई 4 की जो वैकेंसी निकालेंगे तो उसमें ये शर्तें होंगी। अगर छात्र नेता मानते हैं तब तो वैकेंसी निकलेगी, नहीं तो वैकेंसी अभी फिलहाल बंद रहेगी। अगर ऐसा कड़ा निर्णय सरकार एक बार कर देती शुरुए में तो इतना बड़ा झमेला नहीं उठाना पड़ता उसको। तो कुछ नहीं कि हम वैकेंसी निकाल रहे हैं, इस महीना निकलेगा, शिक्षा मंत्री यही कहते रहे। सरकार ऐलान पहले करती है, संशोधन बाद में करती है। हाँ, नियम बाद में संशोधन नियमावली बना देती है अलग अलग बनाती इसी पे है। विरोध हो जाता है शुरू। तो इस पर तो विरोध हुआ। हाँ। तो एक ठीक है, छात्रों का विरोध है, विरोध जताना भी चाहिए, लेकिन इसमें राजनीति जो घुस जाती है, विपक्ष की जो घुस जाती है, देख रहा है कि भाई हम तो कुछ नहीं कर सके, विपक्ष को कोई मुद्दा नहीं मिल रहा ना, इन्हीं के सहारे अपनी राजनीति भी चमकाएंगे, वजूद भी बचाएंगे। आज ही पटना में जो हुआ, चाहे इसके पहले भी हुआ था छात्र आंदोलन का जो तोड़ फोड़, हालांकि आज तोड़ फोड़ की घटना नहीं हुई जी। आज छात्र जो है सिर्फ उत्तेजित थे लेकिन हिंसक नहीं थे, यह मानना पड़ेगा। छात्र उत्तेजित थे लेकिन हिंसक नहीं थे, और सरकार ने भी पूरी व्यवस्था कर रखी थी। सरकार ने भी संयम से काम लिया। सिर्फ लाठीचार्ज कहाँ हुआ? डकवाला चौराहा पर, वो भी हल्की फल्की, है ना। ठीक है कि एक छात्र थे गौतम आनंद, आरजेडी से जुड़े हुए रहे, है ना, उनका सिर फट गया धक्का धक्की में, या पुलिस की लाठी से। लाठी तो इतना बराबर लाठीचार्ज तो हुआ नहीं था, लेकिन सिर उनका फट गया, चोट लग गई या लाठी से लगी होगी, है ना, लेकिन फट गया, वो गंभीर रूप से घायल हो गए, है ना। तो बाकी सब छात्रों का तो कहीं नहीं कुछ है इस बात। और ठीक है लाठीचार्ज हुई है और घायल भी हो गए, टाउन डीएसपी घायल है, पुलिस वाले भी कई घायल है ना, सब लोग घायल हो गए, पथराव में सिर फट गया है। कई एक जो है महिला पुलिस कर्मी ही बेहोश हो गई थी। चाहे दोनों तरफ से हुआ ये घटना हुई है, खास करके डाकवाला चौराहा पर ना। जेपी जो शुरू हुई, उन लोगों का विरोध मतलब जा रहे थे लोग भवन घेरने, मुख्यमंत्री आवास घेरने, तो जो शुरू हुआ गांधी मैदान से, गांधी मैदान के पास जो है थोड़ी सी जोर जबरदस्ती हुई पुलिस और छात्रों के बीच, लेकिन डाक बंगला पहुंचते पहुंचते दोनों ओर से हिंसक हो गया। इधर से भी पथराव किया गया, उधर से भी लाठीचार्ज की गई, पानी का बौछार दिया गया। ये सब घटनाएं वहां हुई, लेकिन उससे अधिक किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना नहीं हुई। यह एक अच्छी बात। जैसे पिछली बार केजी का हुआ था ना, तोड़ फोड़, जहां तहां जो है गाड़ियां उड़ियां सब तोड़ दिया गया था, प्राइवेट गाड़ियां भी तोड़ दी गई थी, है ना। ऐसी घटना इस बार नहीं हुई। तो लेकिन इसमें भी देखिए छात्रों का आंदोलन था, हुआ था, कर रहे थे, धरना दे रहे थे गर्दनी बाग में, वहां तेजस्वी यादव भी गए, मेरा समर्थन रहेगा, ठीक। उसके बाद पप्पू यादव तो फटे में टांग अड़ाना, पप्पू यादव की राजनीतिक शैली, जहां कहीं भी हुआ वहां पहुंच जाएंगे, उस सब का नेता है। दिल्ली में भी पहुंच गए थे, यहाँ भी पहुंच गए थे गर्दनी बाग में, तो वो तो पहुंचते ही रहते हैं, है ना। तो तेजस्वी यादव ने कहा कि हम जो है समर्थन देंगे, मेरा समर्थन है, लेकिन उनके कुछ छात्र थे, ऐसा नहीं है कि नहीं था, लेकिन अधिक संख्या में एआईएसएफ, आयशा, है ना,
DYIF क्या है, एक संगठन, वामपंथी संगठन, ये लोग ज्यादा था, हम्म, और NSUI के कार्यकर्ता थे, है ना, ये लोग ज्यादा थे। कांग्रेस के जो छात्र संगठन है उसके ज्यादा लोग इस पर आज प्रभावित थे, उसमें आयशा वाला तो था ही मुख्य रूप से। तो ये वामपंथी संगठन और कांग्रेस का इसमें आज जोर दिखाई पड़ा। तो ये एक जो है ना बड़ी बात दिखाई पड़ी कि राजद से जो है ना दो दो हाथ करने के लिए अब कांग्रेस भी तैयार है, हम्म। कि अभी सड़क पर उतर कर इस तो तरह से। आरजेडी भी तो जब तेजस्वी यादव उतरे थे अपने कार्यकर्ता के साथ, तो वो भी तो अलग ही उतरे थे, कहाँ किसी कोई साथ आए नहीं थे तो उनके। आज तो उनका भी समर्थन था इसको, हम्म, आज के छात्र आंदोलन को राजद का भी समर्थन लेकिन था। कोई कार्यकर्ता नहीं उतरा, कोई कार्यकर्ता छात्र विंग नहीं, नहीं उतरा। छात्र था एक दो, गौतम आनंद था ना, हम्म, एक दो छात्र छात्र थे उनके, ऐसा नहीं है कि नाम नहीं थे, मात्र का कि नाम हम मात्र साथ का, है। संख्या कम थी हाँ, उनके। तो जोर शोर से आगे आना लेकिन चाहिए था। आगे, लेकिन नहीं, आगे थे कांग्रेसी छात्र, लेफ्ट वाले सब थे। और वामपंथी छात्र तो लीडे कर रहा था, हम्म, मानना होगा वामपंथियों का ही सबसे बड़ा जमावड़ा था। हम्म, आओ, तो ये आज की घटना रही। अब जो है इस पर स्वाभाविक है कि जो है सहकारिता मंत्री है ना रामकृपाल यादव सरकार के मंत्री हैं, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी हैं, तो सरकार के बचाव में तो उतरेंगे ही। हालांकि वह जो कह रहे हैं वह कुछ हद तक सही भी है। ये बिहार में विपक्ष पूरी तरह से जो है ना एकदम मरणासन हो गया है। तेजस्वी यादव हार गए तो विदेश भाग गए थे ना, उस समय काहे नहीं अपने क्षेत्र में जाके लोगों से मिले, मतलब हार का सामना करने की उनमें हिम्मत नहीं थी, भाग गए विदेश। यहाँ तक कि कई बैठकें भी उनकी अनुपस्थिति में राजद की हुई थी। और आज जब छात्र आंदोलन हुआ तो बिना मेहनत का नहीं होता है, बिना मेहनत का मेवा खाना, वही कर रहे हैं ये लोग। कांग्रेस भी की भी यही स्थिति है। अगर कहा जाए तो सबसे ज्यादा संघर्षशील तो इसमें वामपंथी छात्र है। पिछली बार भी जो हुआ था यहाँ, उसमें भी लेफ्ट छात्रों की ज्यादा भूमिका थी, और आज भी थी। तो शुरुआत तो लेफ्ट वाले करते हैं। आज एक और चीज देखने को मिला भाई, पटना में जो है बंकर जो व्हीकल होता है वो मंगाया गया था। कहा जाता है कि वो बुलेट प्रूफ भी है, नक्सली एरिया में नक्सलियों के लिए उपयोग में लाया जाता है उसको, और उसको जो है छात्रों के लिए। हाँ, गाड़ी आ गई थी। बंकर इसलिए लाया गया था टकमाला चौराहा पर, इसलिए लाया गया कि हिंसक है ना आंदोलन की आशंका थी पुलिस प्रशासन को, इसलिए सुरक्षा के ख्याल से है ना बंकर को इसलिए लाया गया वहां कि अगर उस तरह की कोई हिंसा हो तो स्टूडेंट तो कोई बम तो नहीं मारेंगे, कोई गोली तो नहीं चलाएंगे। तो फिर बम नक्सली एरिया में अगर वो गाड़ी जाता है, बुलेट प्रूफ गाड़ी है, बुलेट प्रूफ है तो वो, यहाँ बुलेट सड़क पे प्रूफ उतार दिया बंकर है। गया, तो लेफ्ट वाले जो विंग के ही छात्र विंग के जो स्टूडेंट थे उनके लिए लाया गया, या फिर क्या ये चीजें चल रही हैं? देखिए उस सुरक्षा के ख्याल से लाया गया। होता क्या है कि आंदोलन जब उग्र हो जाता है, दिल्ली में कैसे हो गया था देखे थे ना, तो आंदोलन उग्र हो जाता है तो उसको संभालना भी तो प्रशासन का काम है। अगर जिस तरह से हुआ शांतिपूर्ण एक तरह से नहीं कहा जा सकता, लेकिन हिंसक भी नहीं कहा जा सकता। तो जैसा आंदोलन हुआ है आज छात्रों का लोक भवन मार्च, तो उस तरह की सूचना नहीं रही होगी पुलिस के पास सूचना रही होगी, हो सकता है कि हिंसक ज्यादा हो जाए। नहीं, सूचना तो ऐसी थी कि पहले से बैरिकेडिंग की गई, हाँ, बहुत तगड़े रूप से की जा रही थी। सुरक्षा पिछली लोहे की बैरिकेडिंग अलग अलग, जो पटना मेट्रो कंस्ट्रक्शन साइट पे जो लगे रहते हैं, वो स्टैंड खड़े रहते हैं, उन सभी को लगा दिया गया वहाँ छात्रों को रोकने के लिए। एक बार देखिए, पिछली बार जो हुआ था छात्र का आंदोलन, तेजस्वी का विधानसभा, राजद का विधानसभा राजभवन मार्च नहीं, उसके पहले जो हुआ था छात्रों का आंदोलन, तो उसमें बहुत जगह हिंसक घटनाएं हुई थी, है ना। तो उसको उसी घटना की पुनरावृत्ति नहीं हो, इसलिए जो है ना सर इस बार व्यवस्था थोड़ी जो है ना तगड़ी की गई थी सुरक्षा की। आप तो सब जगह देखे ना, जेपी गोलंबर पर तरी थी सुरक्षा व्यवस्था गांधी मैदान के पास। उसके बाद देखिए फिर एक वहां लगाए हुए थे महाराणा प्रताप, प्रदर्शन में महाराणा प्रताप का जो चौक है
वहां भी सुरक्षा की व्यवस्था थी। आम लोगों के लिए मुश्किल खड़ी हो जाती है क्योंकि पूरा ट्रैफिक रूट बदल जाता है। आम दिन जैसे दिनचर्या में जो होता है, ऑफिस जाना, स्कूल जाना, सब बाधित हो जाता है इसकी वजह ये से। इससे आम लोग तो प्रभावित होता ही है। हम्म, आंदोलन से तो प्रभावित होगा ही। कुछ मांगे तो छात्रों की जायज है, लेकिन अब एक मांग जो आज हुई है, 17वीं बीपीएससी परीक्षा को रद्द करने की मांग हुई है ना। तो अभी इस तरह से जो लोग नौकरी मिली है, जो लोग पास कर गया, उसके बाद आप उस परीक्षा को रद्द करने की मांग कर रहे थे, फिर दूसरी समस्या में सरकार फंसेगी, जैसे झारखंड की सरकार फंस गई, फंसी है ना। जो आदमी पास कर गया, जिसको नौकरी मिल गई, उसको हटा देगा नौकरी से, तो फिर वो भी तो कोर्ट जाएगा। ऐसा तो कोई प्रावधान नहीं है। अगर उसमें कोई खामी आ जाए, है ना, क्या कहता, अनियमितता की बड़ी खबरें आ जाए, तब हो सकता है। इन लोगों का आरोप था, आज हम सुन रहे थे कि उसमें जो है धांधली हुई, एक ही सेंटर की परीक्षा क्यों रद्द की गई, जबकि प्रश्न जो है आउट हो गया था, प्रश्न पत्र। तो जहां से जिस सेंटर से प्रश्न पत्र आउट हुआ होगा उसी को ना किया होगा, कैंसिल हुआ भी वही। तो अब है कि उस परीक्षा को रद्द कर दीजिए। जैसे झारखंड की बड़ी पार्टी बनते जा रही है ना, झारखंड में कैसे किया हेमंत सोरेन सरकार, लोग छात्र मांग कर रहे थे 14वीं जेपीएससी परीक्षा को रद्द करने की, कर रहे थे ना, और उनको खुश करने के लिए हेमंत सरकार ने कर दिया, जितना था 11 से लेकर 13-14 तक का सबको कैंसिल कर दिया। तो ये जो है सिर्फ अपनी खामी छुपाने के लिए अंत में कोर्ट से के फसीहत में फंस जाती है। अगर यहाँ भी सरकार उस तरह के कदम उठाती तो कोर्ट के फसीहत में फंसेगी। हालांकि हाईकोर्ट ने साफ कह दिया कि नहीं, रद्द कर दिया, इन लोगों की उम्मीद पर पानी फेर दिया। जो 17वीं बीपीएससी परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे थे, उनकी उम्मीद पर, आशा पर पानी फेर दिया कोर्ट, हाईकोर्ट, पटना हाईकोर्ट ने कहा कि नहीं, ऐसी कोई नहीं है और नहीं किया जा सकता, है ना, रद्द हो गई है। बावजूद इसके लोग मांग कर रहे थे, मतलब इस तरह की मांग वह कौन कर रहा था, अमन गुट के द्वारा। एक देखिए, छात्रों में भी गुटबंदी है। एक छात्र नेता जो दिलीप कुमार है, उनके नेतृत्व में जो चल रहा था, वह मौजूद परिस्थितियां जो है, जैसे आपको TRE-4 उसमें जो नए नए नियम जोड़ दिए गए हैं, उसके खिलाफ था कि नहीं, एक ही परीक्षा ली जाए और उससे माइनस मार्किंग और क्या कहता है साक्षात्कार, इसको हटा दिया जाए। तो वो एक जेन्युइन मांग को लेकर चल रहे थे। और अमन का जो है मांग वह है कि नहीं, 17वीं बीपीएससी परीक्षा को रद्द किया जाए। उसको, अमन को कौन दे रहे हैं समर्थन, रोशन यादव, ये जो कोचिंग वाला विवाद था। तो इसमें कहीं ना कहीं तो राजनीति साफ दिखाई पड़ रही है। तब जो है रामकृपाल यादव कहे कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसी मुद्दे को लेकर जो है अपने रोटी सेकना चाह रहा है। चलिए, विपक्ष जो है लगातार जो है अपनी राजनीतिक रोटी सेक रहा है, छात्रों की आड़ में जो है प्रदर्शनकारियों के साथ मिल करके जो है सम्राट चौधरी की सरकार को घेरने की पूरी कोशिश की जा रही है। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि एनडीए के ही नेताओं के द्वारा ऐसी बातें कही जा रही है। लेकिन एक बात तो तय है कि बिहार में विपक्ष जो है एकजुट नहीं दिख रहा है। तेजस्वी यादव अपना राग अलाप रहे हैं, इधर कांग्रेस और लेफ्ट वाले जो है अपना राग अलाप रहे हैं, एक साथ सड़कों पर नहीं उतरते हुए दिखाई दे रहे हैं, खास करके आरजेडी और कांग्रेस में। और किस तरीके से सम्राट चौधरी को घेर पाएंगे विपक्ष, ये भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल जो है आज का आंदोलन जो है वो प्रदर्शनकारी छात्रों को पुलिस ने डिटेन कर दिया। ये आंदोलन तो फिलहाल के लिए खत्म हुआ है, लेकिन अब देखना है कि छात्र नेता हैं, साथ ही साथ जो छात्र प्रदर्शन जो कर रहे हैं, उनकी मांग आगे कब तक टिकी रहती है और कब तक वो अडिग रहते हैं अपनी मांगों को लेकर के। और जो भी अपडेट्स आएंगे हम आप तक पहुंचाएंगे। और इस चर्चा को हम लोग यहीं पर विराम देते हैं। कैसा लगा है ये कार्यक्रम हमें कमेंट में जाकर जरूर बताइएगा, और हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।